आर्यन पर बंदूक तानी जा चुकी थी, मगर उसने डरने के बजाय सामने खड़े गुंडे को सीधा चैलेंज दे दिया, आजा एक एक करके निपटते हैं। लेकिन जैसे ही सामने वाली लड़की ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पीछे से एक जोरदार टक्कर लगी। वो लड़की सीधा कूड़े के ढेर पर जा गिरी और बेहोश हो गई। गुंडे समझे मर गई है। अब उनके बीच लड़ाई छिड़ गई, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। तभी लड़की अचानक उठ बैठी और मुंह से एक दांत थूक दिया। चाचा जी यानी आर्यन के पुराने साथी तुरंत हरकत में आए। उन्होंने रस्सी खींची और ढेर सारी खाली बोतलें गिरा दी। इन्हीं का इस्तेमाल कर उन्होंने तुरंत एक रास्ता बनाया और तीनों ने कार से भाग निकलने में कामयाबी पाई। सबसे जरूरी बात, उनका मोबाइल अब भी उनके पास था, मगर यही मोबाइल उनकी लोकेशन लीक कर रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। इसलिए वो अब पानी के रास्ते भाग निकले। वो जैसे तैसे एक छोटे से कस्बे पहुंचे। सबसे पहले मोबाइल चार्ज किया, पर अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए था, जो उनके पास नहीं था। कनिका जैसे ही बाहर निकली, एक लड़का उस पर बाल्टी भर कीचड़ फेंक देता है। पता चला वहां पानी से खेलने वाला त्योहार चल रहा था। तभी देखा दुश्मन फिर पहुंच गया। अब वो दोनों भीड़ में छिप गए, लेकिन दुश्मन मोबाइल की लोकेशन से उनके पीछे पीछे आ चुका था। वो भीड़ से बचकर एक खास जगह पहुंचे, जहां सिर्फ गाना गाकर ही आगे बढ़ सकते थे। और कनिका तो गाने की फैन थी ही, उसने तुरंत गाकर सबको इम्प्रेस कर दिया। लड़कियां रास्ता छोड़ देती है, दुश्मन जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां के लोग उन्हें रोक देते हैं। आर्यन और कनिका वहीं से भागते भागते एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। आगे खाई, पीछे दुश्मन। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और कूदने का फैसला कर लेते हैं, पर इन वक्त पर दोनों रुक जाते हैं। तभी चाचा जी को एक पुराना केबल रास्ता दिखता है। वहां एक बूढ़ा आदमी उस पर चढ़ रहा था। आर्यन और कनिका उस बूढ़े की मदद करते हैं और उसे ऊपर चढ़ाते हैं। फिर आर्यन कनिका को रस्सी से बांधकर खुद पकड़कर फिसलते हैं, पर आर्यन का हाथ फिसल जाता है और वो कनिका की पैंट पकड़कर लटक जाता है। आखिर में जैसे तैसे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। अब वे वापस हांगकांग लौटते हैं और पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। जैसे ही मोबाइल पर संदिग्ध का फिंगरप्रिंट लगाया जाता है, कुछ भी नहीं खुलता। हर उंगली ट्राई कर ली, कुछ नहीं हुआ। तभी आर्यन का पुराना दोस्त सामने आ जाता है, जो मरा हुआ समझा गया था। असल में वो जिंदा था और असली बुल फाइटर वही था। उसने आर्यन को बरसों से धोखा दिया था, यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी झूठ में रखा। जब बेटी को ये सब पता चलता है, वो डर जाती है। उसका पिता उसे अंदर कमरे में बंद करके खुद निकलता है, पर तभी कमरे का फर्श टूट जाता है। पानी अंदर भरने लगता है। बेटी कमरे में फंस जाती है। बाहर आर्यन और चाचा जी को कुछ पता नहीं, वो दुश्मनों से जूझ रहे होते हैं। इसी बीच पुलिस को सारे सबूत मिल जाते हैं। आर्यन और चाचा जी दौड़ते हुए बेटी को बचाने जाते हैं। कमरे में पानी अब उसके गले तक आ चुका है। आर्यन खिड़की से देखता है और सीधा पानी में कूद जाता है। वो खिड़की से दरवाजा खोलता है और उसे बाहर निकालता है, पर लड़की का पिता बाहर आने से मना कर देता है। वो वापस अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, हमेशा के लिए। आखिर में सभी दुश्मनों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन सच कहे तो जो जख्म इस मिशन ने दिए हैं, वो इतनी जल्दी नहीं भरते। अगर आर्यन और कनिका की ये जंग आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर ठोकिए और ऐसे ही खतरनाक मिशन के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगली स्टोरी में किसका नाम चाहिए कमेंट में जरूर बताओ।